बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 10C। 10C में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा हुआ है। क्या क्वेश्चन पे पढ़ेंगे 10C, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों कि द कॉस्ट ऑफ द 14 मीटर ऑफ द क्लॉथ इज ₹1890 rupees and find the cost of 6 meter of cloth. The cost of कितना मीटर बेटा 14 मीटर of cloth, 14 मीटर of cloth rupees 1890 rupees। और अब हमसे पूछा क्या गया द कॉस्ट ऑफ द 6 मीटर ऑफ द क्लॉथ। तो हम इसे लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ द क्लॉथ रुपीज एक्स। ओके, अब हम इसे प्रोपोर्शन में लिखेंगे इन प्रोपोर्शन। मैंने बताया था कि सेम यूनिट रखते तो हमारा एक तरफ उसकी लेंथ हो जाएगी और एक तरफ उसके रुपीज हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले लेंथ लिख लेंगे 14 मीटर रेशियो 6 मीटर। ओके, अब जैसे हमने 14 मीटर इधर लिया है सबसे पहले नंबर पर, उसी प्रकार यहाँ पर पहले नंबर पर 14 मीटर की ही आप कॉस्ट लेंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे 6 मीटर क्लॉथ की जो आपने x माना हुआ है रुपीज उसको ले लेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसे। 14 मीटर क्लॉथ कैसे सॉल्व करते हैं, बाहर की प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम को आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में आपका आंसर आएगा। मीन ये है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। ओके, अब आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख लेंगे 14 मीटर और इससे ये कट जाएगा, आपको बताइए मीटर से रुपीज कट जाएगा क्योंकि अपॉन में। तो आप लिखेंगे 14 इंटू एक्स एंड 6 इंटू 1890 और उसके बाद हम इसे एक्स को इधर ले जाएंगे और एक्स के जो साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है उसको ले जाएंगे, काटिए b बार जाएगा और ये जाएगा आपका 7 से कटेगा 7 × 14 7 7 49 270 इंटू 3 एक्स की वैल्यू क्या आएगी 8 7 3 7 है 21 और 3 6 और ये 810 रुपीज। तो फिर लिखेंगे तो द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ कितनी आएगी क्लॉथ की रुपीज 810। ओके, इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है सेम ही है वैसे भी, ये भी फिर भी एक बार समझ लीजिए कि क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ अ दर्जन सोप इज ₹285.60 लिखा हुआ है, 60 पढ़ सकते हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। तो द कॉस्ट ऑफ a dozen
एक डजन सोप्स, कितने डजन? 1 डजन सोप्स कितना होगा बेटा? उसकी कॉस्ट है आपकी 2 रुपीज 285.60। ओके, अब इसीलिए डजन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसीलिए हम कह सकते हैं इसको द कॉस्ट ऑफ 12 सोप। कितने सोप्स? 12 सोप्स, जो कि है 285.60। ओके, और हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है इसी जैसे 15 सोप्स का। तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 15 सच। सच का मतलब होता है ऐसे ही। सच का क्या मीन होता है? सेम ही। सच सोप्स कितना होगा बेटा? इसको मान लेंगे ₹x। ओके, और जब x मान लिया तो फिर सेम एज हम करेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर अलग एक तरफ लिखेंगे सोप 12 सोप्स रेशियो 15 सोप्स is equal to ₹285.60 ₹x। अब हम क्या करेंगे? देखिए ये रेशियो में रखे हुए हैं, मतलब अपॉन में रखे हैं, इसलिए ये कट सकते हैं। आप लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कट गए। अब यहाँ क्या रहेगा? 12 रेशियो 15 अब प्रोपोर्शन 285.60 is equal to x। ओके, ये रहेगा। अब हम इसे क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम और मीन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए एक बार प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऐसे लिखिएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है? 12 into x। ओके, और मीन कितना है? 15 into 285.60। ओके, अब इसे लिख लेंगे 15 into 285.60 अपॉन 12। ओके, इसे यहाँ लगा। अब 12 से काटिए, पहले तो 3 से काट दी, 3 5 15, 3 4 12, और 4 से काटिए इसको, 4 7 28, बचा कितना? 1, 4 1 4, ओके, 4 4 16। ओके, ये आया आपका 7। x निकालने के लिए 5 into 71.40 ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 20। ओके, ये आएगा 357 रुपीज। क्योंकि हम पॉइंट लगा हुआ है तो इसकी इस जीरो की वैल्यू नहीं है। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं सो द कॉस्ट ऑफ ₹357। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में रखा बेटा
क्या दे रखा है, इफ द 9 kg of rice cost 327.60 तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 50 kg ऑफ राइस। ठीक है, तो फिर 9 kg राइस की कॉस्ट दे रखी हुई याद। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ राइस कितना है, 327 नहीं, हाँ 327.60 रुपीज, 327.60 60 नहीं पड़ते, लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 50 kg ऑफ राइस, 50 kg ऑफ राइस खरीदना है, कितना होगा, इसे हम टैक्स मान लेंगे। ठीक है, और सेम जो ले लेंगे ये प्रोपोर्शन, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है वैसे ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे एक तरफ ले लीजिए इसको, ऊपर वाला 3257.60 और एक तरफ लिख लीजिए आप 50 kg और रेशियो प्रोपोर्शन रुपीज एक्स। अब जब हमने यहाँ इस तरह से लिखा है तो हम कट नहीं कर सकते, जैसे वहाँ कट पर कर पा रहे थे वैसे निकालेंगे, तो फिर हम सीधा सीधा करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे 9 kg इनटू रुपीज कितना एक्स रुपीज। ठीक है, और 2 रुपीज 327.60 रुपीज इनटू 50 kg। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स निकालना है जो कि रुपीज में है। ठीक है बेटा, तो अब हम करेंगे एक्स निकालना है, एक्स निकालना है। देखिए अब दोनों तरफ इक्वल हो गए तो अब आप काट सकते हैं इसको इस तरह से, रुपीज 327.60 और 50 kg अपॉन 9 kg। ओके, kg से kg कट जाएगा और यहाँ रुपीज आ रहा है, तो ये रुपी भी इधर चला जाएगा तो रुपी से रुपी कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका 327 पॉइंट काट लीजिए, ये 9 से काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 9 काटे 3 में 3 3 9 27.20। ओके, फिर 3 से कटेगा, फिर कट जाएगा, फिर कट जाएगा 3 3 9 और 3 6 18 और 3 4 12 और 0। तो क्या आएगा, x इक्वल टू 36.40। रुपी से रुपी काट दिया। ठीक है, ऐसा ही यहाँ लिखो भी, लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, केजी और रुपी अगर नहीं लिखते तब भी वही होगा, एक हम बिना लिखे भी कर देंगे। ठीक है, 50 तो आप मल्टीप्लाई करिए 0, चलो 2 0 ये लग जाएंगे। ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 और 5 6 30 30 और 2 32 और 5 3 15 3 और 3 18 पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 820 1820 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। अब यूज करते हैं इसको पॉइंट लगाओगे यहाँ, इसके बाद के जीरो कोई मीन नहीं है,
इसके बाद के जीरो का कोई मीन्स नहीं होगा। सो अब शो द कॉस्ट ऑफ 50 kg of rice, 50 kg of rice is equal to 1820 rupees। ओके, उसके बाद हम फिफ्थ वाला करेंगे, फोर्थ वाला। लिखा है 22.5 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 85.5 kg। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द 5 मीटर ऑफ द रॉड, सेम रॉड। तो ये कह रहे हैं कि जो वेट है द वेट ऑफ the weight of 22 meter of the union rod, 22.5 meter of uniform rod। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, ठीक है। कितना है वेट? 85 kg ग्राम kg सॉरी। आयरन रॉड लिखना भूलिए, आयरन आएगा, ठीक है। आयरन रॉड, इसी तरह से यहाँ पे आयरन रॉड ये भी हो जाएगा, सेम आयरन, सेम आयरन रॉड कितना है? x kg। ओके, अब इसे प्रोपोर्शन लिखना है। प्रोपोर्शन में नहीं तो केजी नहीं लेना है, ठीक है। केजी वगैरह हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 22.5 रेशियो 85.5 kg, प्रोपोर्शन y रेशियो x, इस तरह से, ठीक है। अब आप करेंगे इसे सॉल्व। पहला एक्सट्रीम का प्रोडक्ट कर लेंगे, मीडियम का प्रोडक्ट कर लेंगे। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लिखना होगा 22.5 into x और 85.5 into 5। ओके, अब x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को यहाँ छोड़ देंगे, 85.5 into 5 अपॉन 22.5, ठीक है। अब इसे काट देंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब 5 से काट देंगे इसको, 520, 5 जोड़े 20, 5 5 25, ठीक। और फिर यहाँ काटेंगे 5 से, 5 9 5 5 और 5 7 35 और 5 5 कितना होता है 170। अब फिर इसे काटेंगे, ये कितने बार काटना है? ये 19 में 19 में काटेंगे, 9 से 19 कितने में? मतलब ये तो
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है if the 15 tins of the same size contain 234 kg of oil, so how much oil will there be in such 10 such tins? तो आप देखेंगे कैपेसिटी ऑफ 15 tins